हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी हम करने वाले हैं वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 का फैक्टराइजेशन। ठीक है, फैक्टर थ्योरम से। यहाँ पे हमने क्या किया, वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 को हमने py लेट कर लिया है। ठीक है, इसे हमने py लेट कर लिया। अब ध्यान दीजिए, वाई स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई है, कुछ नहीं है, मतलब 1 मल्टीप्लाई हो सकता है यहाँ पे, और यहाँ पे 6 है, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए। यहाँ पे 1, यहाँ पे 6, कितना हो गया, 6 हो गया। 1 इंटू 6 कितना होता है, 6। और इस 6 का क्या करना है, आपको फैक्टर निकालना है। 6 का आपको निकालना है फैक्टर, तो क्या निकलेगा 6 का फैक्टर, 6, 1 इंटू 6 6, 2 इंटू 3 6, और 3 इंटू 2 6, तो 1 2 3 निकला। 6 का फैक्टर क्या निकला, 3 निकला। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे पी वाई की जगह पे जहाँ वाई है वहाँ एक बार 1 पुट करना है, एक बार 2 पुट करना है, एक बार 3 पुट करना है, और देखना है कि किस में जीरो कर देता है ना, कितना बार में ये मतलब क्या डालने के बाद ये जीरो हो जाता है। एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिए कि यहाँ पे 6 का फैक्टर निकला है 3, 1 2 और 3, 3। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये इक्वेशन कितना डिग्री का है, ये इक्वेशन है 2 डिग्री का, क्योंकि यहाँ पे सबसे अधिक पावर कहाँ है, y के पावर पे कितना है, 2 है। तो ये हो गया 2 डिग्री का इक्वेशन हो गया। तो इसका जो निकलेगा फैक्टर वो भी 2 ही निकलेगा। ठीक है, इसका रूट निकलेगा वो 2 ही निकलेगा। चलिए ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले आप क्या कीजिए, यहाँ पुट कीजिए नाउ, p की जगह पे 1 पुट कीजिए। ठीक है, p की जगह पे एक बार 1 पुट कीजिए, क्या हो रहा है देखिए। p की जगह पे जैसे 1 पुट किए, सॉरी y की जगह पे जैसे 1 पुट किए, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस 5 इंटू 1 5 प्लस 6। समझ में आ रहा है आपको, 1 का स्क्वायर 1, माइनस 5 इंटू 1 माइनस 5 प्लस 6। देखिए 6 प्लस 1 7 माइनस 5, यहाँ कितना हो जाएगा, 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 2, 2 नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि इट मीन्स x माइनस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पी वाई। ठीक है, यहाँ y हो जाएगा, y माइनस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पी वाई। क्यों नहीं है भाई, क्योंकि यहाँ 0 नहीं हुआ। अब यहाँ पे एक चीज़ पूछिएगा कि यहाँ पे y माइनस 1 कहाँ से आ गया, यहाँ तो 1 था, तो यहाँ पे y माइनस 1 क्यों लिख रहे हैं, है ना। ये एक सवाल बन सकता है आपके पास, ये क्वेश्चन आ सकता है। ध्यान दीजिए यहाँ पे, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, लेकिन जिसने नहीं देखा है उसके लिए है। ध्यान दीजिए, ये y माइनस 1 ये क्या है, अगर हम कहेंगे कि y माइनस 1 क्या है, फैक्टर है किसका, पी वाई का। इसका मतलब क्या होगा कि वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 को ये y माइनस 1 से डिवाइड देने के बाद ये पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, ये पूरा पूरा कट जाएगा, नहीं कटेगा तो ये y माइनस 1 क्या हो जाएगा, फैक्टर नहीं हो जाएगा। एक बात तो ये हो गया। ठीक है, दूसरी बात, यहाँ पे 1 के जगह पे y माइनस 1 क्यों लिखे, हम तो यहाँ पे 1 पुट किए, तो यहाँ पे क्यों बोल रहे हैं कि y माइनस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पी वाई। ध्यान दीजिए, y माइनस 1, मान लीजिए कोई नंबर है, अगर हम मान लेते हैं कि y माइनस 1 इसको काट रहा है, ठीक है, इस नंबर को काट रहा है मान लेते हैं, ठीक है, तो हम y माइनस 1 का निकालेंगे जीरोस। क्या निकालेंगे, जीरोस। तो y माइनस 1 इक्वल टू 0 पुट करेंगे। ठीक है, क्या पुट करेंगे, 0, और y कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। y की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। और इसी y इज इक्वल टू 1 को इस रूप में लिख सकते हैं ना, y माइनस 1 के रूप में लिख सकते हैं इसको। तो आप एक चीज़ ध्यान दीजिए कि y माइनस 1 का ये जो 1 है ना, ये y माइनस 1 का 0 है। क्या है, जीरोस कहते हैं, जीरोस। जीरोस एक ऐसा नंबर होता है जिसको पुट करने के बाद ये पूरा इक्वेशन को 0 कर देगा। ठीक है, आगे हम समझेंगे। ठीक है, जैसा जैसे बनाएंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो हमने एक बार पुट किया 1, तो यहाँ क्या हुआ, 0 नहीं हुआ, 0 नहीं हुआ। अब पुट करते हैं 2, अब पुट करते हैं 2, P2, जहाँ जहाँ पे y है वहाँ वहाँ 2 पुट कीजिए। ओके, अब ध्यान दीजिए, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6। समझ में आ रहा है आपको, y का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6। अब ध्यान दीजिए, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, 5 इंटू 2 कितना होता है, 10, और प्लस यहाँ पे 6। ये और ये आपस में हो जाएगा ऐड, क्योंकि प्लस वाला एक जगह माइनस वाला एक जगह कर देंगे। तो 4 प्लस 6 कितना होता है, 10, और माइनस 10 कितना हो गया,
0। कितना हो गया? 0 हो गया, है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि y माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ पी वाई। y माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ पी वाई। देखिए ये y माइनस 2 का 0 है, ये जीरोस कहते हैं ना। जैसे यहाँ पे अगर हम लेट करते हैं ऐसे y माइनस 2, मान लीजिए फैक्टर, अगर हम कह रहे हैं कि y माइनस 2 इसका फैक्टर है, इसका मतलब y माइनस 2 का निकालेंगे जीरोस, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 2, हो जाएगा ना, y इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो ये 2 y की जगह पर अगर 2 पुट करते हैं, y की जगह पर अगर 2 पुट करते हैं तो ये पूरा इक्वेशन को कर देगा 0। जैसे हमने यहाँ 2 पुट किया, ये पूरा इक्वेशन हो गया 0। इसका मतलब y माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ पी वाई। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। ये एक समझ में आ रहा होगा आपको यहाँ तक, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे लिख दीजिए, सो लिख दीजिए, ठीक है। सो यहाँ लिख दीजिए, क्या करके लिख सकते हैं यहाँ पे, ऑल्सो कर सकते हैं या फिर अगेन, ठीक है, अगेन कर सकते हैं। अब क्या बच गया हमारे पास, 1 देख लिए, 1 में 0 नहीं हुआ, 2 देख लिए, 2 में 0 हो गया, अब बचा 3, ठीक है। अब क्या बचा 3, तो अब हमें क्या करना होगा, p की जगह पे 3 पुट करना होगा, है ना। तो p3 यहाँ पे ऑल्सो लिख दीजिए, p3 इज इक्वल टू, जहाँ जहाँ y है वहाँ 3 पुट कर दीजिए। ध्यान दीजिए, यहाँ y था, हमने यहाँ 3 पुट कर दिया। y का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6। ओके, अब ध्यान दीजिए, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। 5 3 जा 15 और प्लस 6 कितना हुआ, 9 और 6 कितना होता है, 15 माइनस 15। ध्यान दीजिए, चलिए 9 माइनस 15, सॉरी 6 और 9 कितना था, 15 ना। तो 15 माइनस 15 कितना हो गया, 0 हो गया। ये भी 0 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ लिख सकते हैं, सो y माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ पी वाई, ठीक है, पी वाई। अब तो ये निकल गया, y माइनस 3 निकल गया फैक्टर, और y माइनस 1 निकल गया, सॉरी y माइनस 1 तो नहीं है, y माइनस 2 निकल गया ना, 2 फैक्टर निकला। इसका मतलब देयरफॉर y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 का कितना फैक्टर हो जाएगा, एगो y माइनस 2 और y माइनस 3, ये फैक्टर हो जाएगा 2, ठीक है। यहाँ तक लिखना है आपको, ठीक है, यहाँ तक बनाना है। ये बन गया, कंप्लीट हो गया। एक तरीका और है, अगर आप जानना चाहें तो, बड़ा आसान तरीका है, ध्यान दीजिए, एकदम यहीं पे हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पे जो दिया था वो फैक्टर थ्योरम से दिया था, ठीक है। तो हमें इसको फैक्टर थ्योरम से ही सॉल्व करना था, तो इसी तरह से सॉल्व करते हैं फैक्टर थ्योरम से, ठीक है। लेकिन अब देखिए स्प्लिटिंग मेथड इतना आसान है, ध्यान दीजिए। आसान तो ये फैक्टर थ्योरम वाला भी है, लेकिन ये बहुत लंबा बनता है। स्प्लिटिंग मेथड तुरंत बन जाता है। देखिए कैसे बनेगा, इक्वेशन क्या है आपका, y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6, हिंदी में कहते हैं इसे गुणनखंड करना। किसे कहते, क्या कहते हैं हिंदी में, गुणनखंड करना, और इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टराइजेशन करना। क्या बोलते हैं, फैक्टराइजेशन। चलिए इसको करते हैं पहले। देखिए y स्क्वायर के साथ क्या है, 1 है, तो 6 इंटू 1 कितना हो गया, 6, ठीक है। अब बीच में कितना है, -5 है, बीच में कितना है, -5 है। अब देखिए 6 का फैक्टराइजेशन कितना होगा, 6 हो सकता है, 1 इंटू 6, 2 इंटू 3, 6, ठीक है, इतना ही होगा ना, इससे अधिक तो होगा नहीं, 1 6 2 और 3। अब ध्यान दीजिए, y स्क्वायर का y स्क्वायर ही होगा, अब 6 का 6 ही होगा, अब बीच में प्लस है तो प्लस लग जाएगा। अब देखिए तोड़ना किसको है, -5y को तोड़ना है। आप ऐसे तोड़िए कि आपस में जब मल्टीप्लाई करें तो कितना आए, 6 आ जाए, कितना आ जाए, 6 आ जाए। अब ध्यान दीजिए, 1 और 6 करेंगे तो होगा नहीं। मान लीजिए आप ऐसा कर दिए, -6 + 1, ऐसा देखिए, -6 + 1 भी लिख सकते हैं ना, -5y को, ठीक है, लेकिन वो आएगा नहीं। इसको ऐसा तोड़ना है कि वैल्यू भी सेम रहे, कॉमन भी निकल जाए, ठीक है। तो देखिए -5y को तोड़ दिए 2 इंटू 3 में, किस में तोड़ दिए, 2 इंटू 3 में तोड़ दीजिए,
तो माइनस यहाँ लिखिए 2y और यहाँ लिखिए -3y। देखिए -2y इंटू -3y 6y² मल्टीप्लाई कीजिए, 6y² ही आएगा। ध्यान दीजिए, अब यहाँ से कुछ कॉमन लीजिए, यहाँ से कुछ कॉमन लीजिए। यहाँ क्या कॉमन आएगा? देखिए यहाँ कॉमन आ जाएगा y। तो जैसे यहाँ से आप y कॉमन लीजिएगा तो यहाँ से बचेगा y और यहाँ से बचेगा 2। समझ में आ रहा है बात आपको? इससे निकाल दिए y तो यहाँ बचा y, और इससे निकाल दिए y तो यहाँ बचा 2। बीच में था माइनस तो माइनस रह गया। यहाँ पे आप क्या कीजिए, माइनस ले लीजिए 3 कॉमन। क्या ले लीजिए कॉमन? -3। तो जैसे यहाँ -3 कॉमन लीजिएगा, ठीक है, तो यहाँ कितना बचेगा? यहाँ बचेगा y, यहाँ बचेगा 2। कितना बचेगा? 2, है ना? अब ध्यान दीजिए, नीचे जगह है, यहाँ जगह नहीं है नीचे, फिर भी ध्यान दीजिए। तो अब देखिए यहाँ भी y-2, यहाँ भी y-2 कॉमन ले लीजिए। y-2 हमने ले लिया कॉमन, तो यहाँ से क्या बचेगा? y, यहाँ से बचेगा 3। ये हमारा सॉल्व हो गया, है ना? तो ये एक तरीका है सॉल्व करने का और ये दूसरा तरीका है सॉल्व करने का, ठीक है।